दोस्तों आज 15 अगस्त 2024 को महिंद्रा ने थार के मोस्ट अवेटेड 5 डोर वेरिएंट थार रॉक्स को बहुत से प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया। इनमें एक 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल था महिंद्रा के साथ जिसने उसे इंडिया में SUVs का सिनोनियम बना दिया और एक टाइम पर महिंद्रा की गाड़ियों को लोग जीप के नाम से भी बुलाया करते थे, जबकि जीप एक अलग ही कंपनी है। इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर आपको बताते हैं महिंद्रा थार के बनने का 77 साल का सफर जो देश की आज़ादी के साथ साल 1947 में शुरू हुआ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर मोटा मोटी बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि थार महिंद्रा लेजेंड पर बेस्ड थी, जिसे साल 2006 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मेशन के 60th एनिवर्सरी पर लाया गया। इसके सिर्फ 60 यूनिट से मैन्युफैक्चर किए गए और सिलेक्टेड बायर्स को इनविटेशन बेसिस पर इसे सेल किया गया। लेजेंड थोड़ी स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि ये महिंद्रा की MM540 या MM550 जीप से इंस्पायर्ड थी, जिसे महिंद्रा ने इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था। महिंद्रा लेजेंड पर 2523 सीसी का एक डायरेक्ट इंजेक्टेड डीजल इंजन आता था और इसके हुड पर इसके नाम की एक काफ़ी बढ़िया सी बैजिंग आप देख सकते थे। इसी के साथ इसके ऊपर आप जो ये 4 लाइट्स लगी देख रहे हैं, ये इस पर फैक्ट्री फिटेड आया करती थी। हालांकि कुछ लोग इसे इसकी खराब हैंडलिंग और बहुत ही बुरी फ्यूल इकोनॉमी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एंथुजियास्ट के बीच आज भी इसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ये तो बात हुई साल 2006 की, लेकिन थार के बनने का प्रोसेस शायद काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, जब साल 1947 में महिंद्रा ने विलीज जीप को इंडिया में असेंबल करने का लाइसेंस एक्वायर किया और पहली बार विलीज CJ3B को असेंबल करना शुरू किया। इसी के साथ विलीज CJ3A और विलीज MB जैसी जीप्स को भी महिंद्रा ने असेंबल किया, लेकिन इनको विलीज के नाम से ही सेल किया जाता रहा। एक फन फैक्ट बताऊं, माना जाता है कि महिंद्रा थार विलीज की CJ5 जीप के बॉडी टाइप पर बेस थी और इसे ब्राज़ील में फोर्ड के साथ मिलकर बनाया जाता था, जहां इसे फोर्ड जीप कहा जाता था। अब ये जो CJ5 CJ3 नाम बार बार आ रहा है, तो शायद मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो बता दूं कि CJ का फुल फॉर्म है सिविलियन जीप, क्योंकि उस समय इन जीप्स का इस्तेमाल ज़्यादातर मिलिट्री करती थी और जब आम लोगों के लिए इन जीप्स को लाया गया तो इन्हें सिविलियन जीप्स का नाम दिया गया। और यही नाम महिंद्रा भी अपनी गाड़ियों पर बहुत लंबे समय तक यूज़ करने वाली थी, क्योंकि अब भी उनके पास जीप को इंडिया में असेंबल करने का लाइसेंस था। तो साल अब आ चुका था 1975 का और महिंद्रा अपनी पहली गाड़ी मार्केट में लाने जा रहा था, जिसे विलीज के बजाय महिंद्रा जीप के नाम से लोगों के सामने पेश किया जाना था। महिंद्रा जीप के पहले मॉडल का नाम था CJ500D और ये पहली बार था जब महिंद्रा ने इन जीप्स पर पेट्रोल की जगह एक डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस किया। अब इस इंजन की कहानी भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस समय महिंद्रा का ट्रैक्टर डिवीजन B275 ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, जिन पर BD144 इंजन यूज किए जाते थे। महिंद्रा ने इस इंजन को उठाया और थोड़ा बहुत रिट्यून करके फिट कर दिया CJ4A जीप में। विलीज की ये जीप साल 1950 के अराउंड एज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट डिजाइन की गई थी, बट इट नेवर वेंट इनटू प्रोडक्शन क्योंकि इसकी डिजाइन रिजेक्ट कर दी गई थी और इस तरह बनी पहली महिंद्रा जीप CJ500D। हालांकि उस समय महिंद्रा को एक काफ़ी रिस्की वेंचर लगा होगा, क्योंकि तब की जीप्स जैसे CJ3A या CJ5 पर विलीज का 2200 सीसी का हरिकेन इंजन आता था, जो 72 हॉर्स पावर्स बनाता था 4000 RPM पर और 155 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता था 2000 RPM पर। विलीज का हरिकेन एक काफ़ी केपेबल इंजन माना जाता था और इसके मुकाबले महिंद्रा का BD144 जो 2350 सीसी का एक डीजल इंजन था, सिर्फ 38 bhp बनाता था, यानी लगभग आधा। हाउएवर टॉर्क ये इंजन भी 127 Nm का बना देता था, वो भी सिर्फ 1200 RPM पर। ऑब्वियसली ये एक ट्रैक्टर का इंजन जो था। जहां बाकी जीप्स 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रही थी, वहीं महिंद्रा की CJ500D सिर्फ 3 गियर्स के साथ आती थी। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी लोगों ने इसे खूब पसंद किया और छोटे मोटे बदलावों के साथ महिंद्रा इसे लगभग 35 सालों तक बेचता रहा। CJ500D के लॉन्च के लगभग 14 साल बाद साल 1989 में महिंद्रा ने इस इंजन को अपग्रेड किया और इसे दिया गया MD2450 जो 2522 सीसी का एक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन था। इसके अलावा इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं था और इस मॉडल को नाम दिया गया CJ500DE। 2 साल बाद साल 1991 में एक बार फिर से महिंद्रा ने इस इंजन को अपग्रेड किया और इस बार सच में इसको कुछ सही इंप्रूवमेंट्स दिए गए।
ये इंजन भी डायरेक्ट इंजेक्शन था और इसे काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट माना जाता था। इसी के साथ इसका पावर लगभग 2 bhp और टॉर्क लगभग 10 Nm बढ़ चुका था। हालांकि गियर्स अब भी 3 थे और अब इस गाड़ी का नाम हो चुका था CJ500Di। साल 1994 में महिंद्रा का जीप्स को असेंबल करने का लाइसेंस ख़त्म होता है और अब वो ये CJ यानी सिविलियन जीप वाला टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अब उन्होंने इस गाड़ी को एक नया नाम दिया CL500Di, जिसका फुल फॉर्म था सिविलियन लेजेंड। और अब शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि महिंद्रा लेजेंड, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले बताया था, उसका नाम कहाँ से आया होगा। 1996 में महिंद्रा एक 3000 सीसी का बिल्कुल नया इंजन लेकर आता है जो 55 हॉर्स पावर्स बनाता था और जिस गाड़ी पर इसको लगाया गया उसका नाम था CL550MDI। 4 साल बाद एक बार फिर से इस इंजन को अपग्रेड किया जाता है विद 3200 सीसी एंड पावर इंक्रीज टू 63 bhp और ये CJ या CL सीरीज की महिंद्रा की आखिरी गाड़ी थी। कहाँ जर्नी शुरू हुई थी एक ट्रैक्टर के इंजन और 38 bhp के साथ, जो अब 25 साल बाद 63 bhp तक जा चुकी थी। और इसी के साथ साल 2005 में CL550MDI की भी इनिंग्स समाप्त हुई। CL550MDI को रिप्लेस किया महिंद्रा मेजर ने, जिससे हम सब शायद अच्छी तरह से परिचित भी हैं और कभी ना कभी हमने इस गाड़ी को ज़रूर देखा भी है। इस गाड़ी पर महिंद्रा ने 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर करे। एक तो वही 3200 सीसी का इंजन जिसके साथ CL550MDI डिसकंटिन्यू हुई थी और एक 2.5 लीटर का डीजल इंजन जो 62 हॉर्स पावर्स और 182 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस इंजन पर महिंद्रा ने एक 3 स्पीड की जगह एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ किया था और मेजर 120 kmph की स्पीड अचीव कर लिया करती थी। 0 to 60 की स्पीड भी ये लगभग 10 सेकंड में तय कर लिया करती थी और इन सब खूबियों के साथ ये एक बहुत ही केपेबल ऑफ रोडर भी मानी जाती थी। These improvements were fantastic when compared to its predecessors, right? 1 अक्टूबर 2010 को मेजर वॉज ऑल्सो डिसकंटिन्यूड और इसे दुनिया की बिना दरवाज़ों वाली आखिरी गाड़ी माना जाता है जो आउट ऑफ प्रोडक्शन गई। जैसा मैंने पहले बताया, महिंद्रा लेजेंड को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहले ही लाया जा चुका था और 4 अक्टूबर 2010 को लेजेंड का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन महिंद्रा लेकर आया और पैदा हुई वो SUV जिसे आज हम थार के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन थार वॉज पावर्ड बाय अ 2.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो 105 हॉर्स पावर्स और 247 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता था। ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, DI 2 व्हील ड्राइव और DI 4 व्हील ड्राइव। 2015 में थार CRDE नाम से एक और वेरिएंट लाया गया जिस पर कॉमन रेल डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस गाड़ी पर महिंद्रा ने कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप के साथ एक हार्ड टॉप का ऑप्शन भी दिया था जिस पर पहली बार एक AC का ऑप्शन भी दिया गया था। इसमें एयरबैग्स और ABS जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स भी कंपनी ने ऐड किए थे। फर्स्ट जन थार एक नो नॉनसेंस रगेड ऑफ रोड व्हीकल था जिसे आप कितने भी खराब रास्तों पर चला सकते थे, लेकिन कंफर्ट की उम्मीद इससे करना कुछ गुनाह सा लगता था। हैंडलिंग और सस्पेंशन भी उतना अच्छा नहीं था और उसे सिटी या हाईवेज पर राइड करना उतना एंजॉयबल नहीं हुआ करता था। साल अब आ चुका था 2020, लोग भी इवॉल्व हो चुके थे और अब उन्हें अपनी ऑफ रोडर में कंफर्ट, टूरिंग कैपेबिलिटीज़ और टॉप नॉच सेफ्टी भी चाहिए थी। इसी दौरान फर्स्ट जनरेशन थार महिंद्रा के शोरूम से गायब होने लगी एंड द रूमर्स ऑफ अ न्यू थार स्टार्टेड फ्लोटिंग। इसी साल हमने सेकेंड जनरेशन थार देखी और इस पर वो सब कुछ था जो इंडिया के यूथ और एंथुजियास्ट को चाहिए था। पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शंस, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक प्रॉपर हार्ड टॉप, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स इन ग्लोबल एंड कैप, LED हेडलैम्प्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यू नेम इट एंड इट वॉज देयर। सेकेंड जनरेशन थार एक अमेजिंग ऑफ रोडर के साथ एक कंफर्टेबल सिटी और हाईवे कार भी थी और इसीलिए और भी ज़्यादा लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया एंड इट सोल्ड लाइक अ हॉट केक। रिसेंटली महिंद्रा ने थार के एक 4x2 वेरिएंट को भी लॉन्च किया उनके लिए जिन्हें थार का भोकाल चाहिए था थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर, और ये वेरिएंट भी जम के बिका। अब साल आ चुका था 2023 और जिम्नी के रूप में लोगों को एक प्रॉपर 5 डोर 4x4 व्हीकल मिल चुका था। तो अब लोगों को एक ऐसी थार चाहिए थी जिसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ पाएं और उनका लगेज भी आराम से बूट में रखा जा सके। इसके कुछ टाइम बाद ही 5 डोर थार के स्पाई शॉट्स हमें ऑल ओवर द इंटरनेट दिखने लगे।
दोस्तों यहाँ पर कहना पड़ेगा कि महिंद्रा अपने आप को इवॉल्व करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, और इसी के चलते आज आपके सामने आ चुकी है महिंद्रा थार रॉक्स द 5 डोर थार। तो लगभग 77 साल तक लगातार जीप्स को बनाते बनाते महिंद्रा ने कुछ ऐसी लर्निंग्स हासिल की जिसने उसे इंडिया में एसयूवीज़ का दूसरा नाम बना दिया। आज महिंद्रा लगभग हर रेंज में आपको एक प्रॉपर एसयूवी देने में सक्षम है, चाहे वो बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो या हो एक थार। और हाँ, मैं वॉनाबी एसयूवीज़ की नहीं, एक प्रॉपर हार्डकोर रगेड एसयूवी की बात कर रहा हूँ। तो इसी नोट पर एंड करते हैं वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट जाता है, तो अगर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। महिंद्रा की इस जर्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और इस चैनल पर क्या आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहेंगे, ये भी हमें ज़रूर बताएं। 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।